हेलो दोस्तों, तो फिर एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बेहतर होंगे। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये एनसीईआरटी बेस्ड ईबीएस के पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना गया। और जो भी भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? देखिए, यहाँ पर असम की बात हो रही है जहाँ पर भारी वर्षा होती है, यानी आए दिन वहाँ बारिश होती है। तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनको किस तरह के वहाँ के घर बनाने चाहिए? बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर बनाने चाहिए, या बांस के घर बनाने चाहिए, या मिट्टी और फूस से बने घर बनाने चाहिए वहाँ पर, या फिर सपाट छतों वाले लकड़ी के घर बनाने चाहिए? तो देखिए, असम में किस तरह के लोग घर बनाते हैं? तो बांस के घर बनाते हैं। किस तरह के बनाते हैं? बांस के घर बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो कैसा होगा? बांस के खंभों पर, लेकिन किस तरह के होने चाहिए जिससे पानी घर के ऊपर ना रुके? तो ढालू छत वाले होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले जो दो रोग हैं उस जोड़े को आपको बताना है कि जो मच्छरों द्वारा फैलते हैं। मलेरिया और डेंगू, हैजा और चिकनगुनिया, हैजा और मलेरिया, चिकनगुनिया और मियादी बुखार। बताइए, मच्छरों के काटने से कौन से दो रोग हैं जो फैलते हैं? अब देखिए, हैजा तो मच्छरों से नहीं फैलता, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब आपका ए और डी बचा, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है ये राइट होगा, मलेरिया और डेंगू जो कि मच्छरों के काटने से फैलते हैं। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन आपका देखते हैं। एक शिक्षक प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण कराना चाहता है। यानी एक शिक्षक है, आप लोग भी शिक्षक बनने वाले हो, तो आप लोग विद्यार्थियों को यदि जल विषय पढ़ाने के लिए उन्हें क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सी जगह है जो उचित रहेगी? जल संचयन, जौहड़, बाबरी या फिर खेजड़ी? बताइए, गैस कीजिए, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? देखिए, जल संचयन ये जल से संबंधित है। जौहड़ ये भी किससे संबंधित है? ये भी जल से संबंधित है। जौहड़ किसको बोलते हैं? एक तालाब को बोलते हैं। बावड़ी जो जो कि कुएं की तरह होता है, ये भी जल से संबंधित है। अब आपका एक ऑप्शन रह गया खेजड़ी। खेजड़ी क्या होता है? ये तो एक वृक्ष है। क्या है? ये एक वृक्ष है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। अब कितने ऑप्शन है? ए बी सी, जो कि आपके राइट हैं। तो देखिए, ए बी सी कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी सड़क के किनारे पत्थरों के बीच खाली जगह में अपना घोंसला बनाता है? बताइए, कौन सा ऐसा पक्षी है जो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में खाली जगह में अपना घोंसला बनाती है? फाख्ता, शकरखुरा, बया या फिर कलचिड़ी? तो देखिए, ऐसा पक्षी जो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में खाली जगह में अपना घोंसला बनाती है तो वो है कलचिड़ी। कलचिड़ी जिसे इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पश्मीना शॉल से है। एक पश्मीना शॉल डॉट सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है। एक पश्मीना शॉल कितने स्वेटर के जितना गर्म होता है आपको बताना है। और एक पश्मीना शॉल बुनने में डॉट घंटे लगते हैं, कितने घंटे लगते हैं? आपको ये दोनों चीज ही इस क्वेश्चन में बतानी है कि एक पश्मीना शॉल कितने स्वेटर के बराबर गर्म होता है और एक पश्मीना शॉल को बुनने में कितना टाइम लगता है। बताइए। तो देखिए, एक पश्मीना शॉल जो होता है वो 6 स्वेटर के बराबर गर्म होता है और एक पश्मीना शॉल को बुनने में 250 घंटे लगते हैं। आप देखिए, 250 घंटे यहाँ पर आपके दो ऑप्शन में है। ये ऑप्शन आपके कट हो गए। दो ऑप्शन में है, इसमें से आपको बताना था कि तो एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्म होता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है यही आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए पश्मीना शॉल से है। किसी भी तरीके से आयोग आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से वॉच कीजिए। पश्मीना शॉल बकरियों के बालों से बनता है, बिल्कुल सही है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश के बालों से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। ऊंट की ऊन जो होती है, ऊंट की जो ऊन होती है ये कारपेट बनाने में प्रयोग की जाती है, बिल्कुल सही है। ऊंट की जो ऊन होती है कारपेट बनाने में प्रयोग होती है। तो यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन सही गए। पश्मीना ऊन खरगोशों से प्राप्त होती है, ये गलत है। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? बकरी से। किससे होती है? बकरी से। और यहाँ पे आपको सही कथन चुनना है। तो देखिए, आपका ए सही है, बी सही है, सी सही है। तो ए बी सी आपका पहला ऑप्शन है, यानी ए ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा, यही आपका सही है।
अब यदि आपसे पूछे अंगोरा ऊन तो ये खरगोश से प्राप्त होती है। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? ये पश्मीना जो ऊन है ये आपकी बकरी से प्राप्त होती है। अंगोरा ऊन की बात की जाए तो अंगोरा ऊन जो होती है ये आपकी खरगोश से प्राप्त होती है। किससे होती है? खरगोश से प्राप्त होती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि मेरिनो जो होती है वो किससे प्राप्त होती है, तो भेड़ से प्राप्त होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए कौन सा वर्ष जो है वो सर्वश्रेष्ठ अवधि में चुनेंगे? किस वर्ष में, किस टाइम में वो लोग मधुमक्खी पालन का करेंगे, मधुमक्खी पालन का कार्यक्रम आरंभ करेंगे? फरवरी से दिसंबर में, अक्टूबर से दिसंबर में, या अप्रैल से जून, या अगस्त से अक्टूबर में? तो देखिए बिहार राज्य में सबसे ज्यादा मधुमक्खी पालन होता है और ये कब होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। अब यदि पूछा जाए कि जो मधुमक्खियां होती हैं किस फूल पर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, तो वो होता है लीची का फूल। क्या होता है? लीची का फूल होता है। और ये कब खिलता है? तो ये फरवरी में खिलता है। कब खिलता है? फरवरी में खिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें जो होती हैं उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक ये पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में, राजस्थान में, ऑस्ट्रेलिया में, या रूस में? कहाँ पाया जाता है रेगिस्तानी ओक? तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेफेंथिस ये क्या है? ये एक पौधा है। नेफेंथिस ये एक पौधा है और ये कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, असम में, या फिर मणिपुर में? कहाँ पाया जाता है नेफेंथिस पौधा? तो देखिए ये भारत में मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भारत में मेघालय में पाया जाता है। और ये नेफेंथिस पौधा ऐसे झटपनी पौधा, शिकारी पौधा के नाम से भी जाना जाता है। झूम खेती कैसी होती है? झूम खेती कैसी होती है? जैव खेती होती है, कीटनाशक का सीमित उपयोग होता है, या रासायनिक खाद का सीमित उपयोग होता है जैव खेती में, या काट और दुग्ध खेती? काट और दुग्ध खेती का मतलब है काट और दग्ध खेती। देखिए यहाँ पे दग्ध होगा, काट और दग्ध खेती, इसका मतलब होता है काटो और जलाओ। अब बताइए इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए झूम खेती जो होती है काट और दग्ध खेती होती है। इसमें ऑप्शन जो आपका डी है यही राइट होगा, झूम खेती के बारे में। और ये कहाँ पर की जाती है? तो ये पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में की जाती है झूम खेती। इसमें क्या होता है? इसमें एक यहाँ पर एक फसल को काटकर क्या करा जाता है? उसे जलाकर दूसरी फसल तैयार की जाती है। एक फसल को जलाकर दूसरी फसल तैयार की जाती है और इसकी जो खाद होती है, इसकी जो फसल काटी जाती है, इसकी जो राख होती है उससे खाद तैयार की जाती है और फिर दूसरी फसल को उगाया जाता है। इसे ही झूम खेती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी वृक्षों के कारण पड़ा। यहाँ के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है। कहाँ पर है? उत्तरांचल में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या महाराष्ट्र में? कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। देखिए जो खिजड़ी वृक्ष होते हैं इसके फल और फूल किसके काम आते हैं? सब्जी बनाने के काम आते हैं। इस वृक्ष को की जो छाल होती है वो किसके काम में आती है? छाल जो होती है दवा बनाने के काम में आती है। और इस पौधे को कम पानी की जरूरत होती है। किसकी होती है? बहुत कम पानी की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं, स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता किसमें है? चित्रण कौशल के द्वारा आप समझ सकते हैं, या दिशात्मक कौशल, या स्थितीय कौशल, या फिर ग्राफिक कौशल? किसके द्वारा आप समझ सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर स्थानों, दूरियों और दिशाओं की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप दिशात्मक कौशल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव, या नदियों में बढ़ता प्रदूषण, या वायु प्रदूषण, या फिर घटता बढ़ता जल स्तर? रेड डाटा बुक किससे संबंधित होती है? तो देखिए रेड डाटा बुक जो है ये विलुप्ति के जो करीब जीव होते हैं या फिर ऐसे पेड़ पौधे होते हैं उससे संबंधित होती है। जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं उनका आंकलन होता है, उनको आंका जाता है किससे? किससे? रेड डाटा बुक से। तो रेड डाटा बुक विलुप्ति के करीब जीवों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लॉथ एक दिन में कितने घंटे सोता है? स्लॉथ एक दिन में कितने घंटे सोता है?
17 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे। तो देखिए स्लाथ एक दिन में 17 घंटे सोता है, ऑप्शन ए राइट होगा। इसका जीवन काल 40 वर्षों का होता है। ये अपने पूरे जीवन में 7 से 8 वृक्षों पर ही अपना जीवन बिताता है स्लाथ, और ये एक बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का जानवर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु किस पर आधारित होते हैं? ब्रेल लिपि में एक मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, वो किस पर आधारित होते हैं? कितने बिंदुओं पर आधारित होते हैं? 6 बिंदु, 5 बिंदु, 8 बिंदु या 12 बिंदु? तो देखिए 6 बिंदु पर आधारित होते हैं, और ब्रेल लिपि होती है दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा प्राणी है जो स्तनधारी है? सांप, मगरमच्छ, गौरैया या चमगादड़? स्तनधारी देखिए उन्हें कहते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं और जो बच्चों को फीड कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो स्तनधारी है वो है चमगादड़, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी आंखें स्थिर होती है, वह हिल नहीं सकती, या फिर यह एक अनैच्छिक क्रिया है, या अपने साथी को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर गर्दन में मांसपेशियों को पड़कना आम बात है। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का स्टार मार्क कर ले, ये हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए पक्षी अपना सिर इसलिए हिलाते हैं क्योंकि उनकी जो आंखें होती हैं, आंखों की पुतलियां होती हैं, वो स्थिर होती हैं, वह हिल नहीं सकती, इसलिए पक्षी अपनी गर्दन को इधर उधर हिलाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्वतारोही द्वारा ले जाने के निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? स्लीपिंग बैग, या फिर ऑक्सीजन किट, या फिर कंबल, या टॉर्च? तो देखिए एक पर्वतारोही के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ऑक्सीजन किट है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जैसे जैसे ऊंचाई पर जाता है तो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो डाउन होता जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटचित्र की जो चित्रकला है ये किस राज्य की पारंपरिक हस्तशिल्प कला है? पटचित्र मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या फिर महाराष्ट्र, कहाँ की है ये कला? तो देखिए ये कला जो है ये उड़ीसा की है। कहाँ की है पटचित्र की चित्रकला? ये उड़ीसा की है। यदि आपसे पूछा जाए गुजरात की क्या है, तो गुजरात में देखिए होता है चौक पूरना। महाराष्ट्र में कौन सी कला फेमस है? मंडाना। इसके अलावा बरली कला यदि पूछा जाए तो बरली कला कहाँ की फेमस है? तो ये महाराष्ट्र की है, और मधुबनी बिहार की है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चिड़िया अपना घोंसला तने में जो है छेद करके बनाती है? दर्जन चिड़िया, फाख्ता, शकरकोरा या फिर बसंत गौरी? तो देखिए बसंत गौरी जो होती है ये चिड़िया अपना घोंसला तने में छेद करके बनाती है। तो ऑप्शन डी जो है ये राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये लिंगू फैन से है। लिंगू फैन कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? देखिए आपके सीटेट के एग्जाम में हर बार भोजन से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिंगू फैन कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? हांगकांग, नेपाल, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो लिंगू फैन जो है ये हांगकांग का प्रिय भोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रेशम कीट पालन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में, असम में, लद्दाख में या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए जो भारत में जो रेशम कीट जो है इसका जो सर्वाधिक पालन की यदि बात की जाए तो इन सभी जगह पर रेशम कीट का पालन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर लाया जाने वाला सबसे बड़ा जंतु कौन सा है? पृथ्वी पर पाया जाने वाला। देखिए यहाँ पर होगा पृथ्वी पर पाया जाने वाला। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जंतु कौन सा? हाथी, नीली व्हेल, गैंडा या फिर डायनासोर? तो देखिए सबसे बड़ा यदि जंतु की बात की जाए तो वो है नीली व्हेल। तो ऑप्शन जो बी है ये आपका राइट हो जाएगा। किस जानवर की गर्दन सबसे लंबी होती है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन सबसे लंबी होती है? शेर, हिरण, जिराफ या घोड़ा? तो जिराफ की जो गर्दन होती है सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग अपना घर पेड़ों पर बनाते हैं? किस जनजाति के लोग अपना घर पेड़ों पर बनाते हैं? चांगपा, थारू, पिग्मी या इनमें से कोई नहीं। तो पिग्मी जनजाति के लोग होते हैं, ये अपना घर पेड़ों पर बनाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से जड़ वाली सब्जियां बतानी। प्याज, गाजर, मूली, उपरोक्त सभी। तो देखिए जड़ वाली सब्जियां ये तीनों ही जड़ वाली हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, घटपर्णी पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? यहाँ पे देखिए घटपर्णी पौधे के बारे में हो रही है, जिसे शिकारी पौधा भी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है भारत में? असम, उत्तर प्रदेश, मेघालय या केरल? तो ये पाया जाता है मेघालय में। कहाँ पाया जाता है घटपर्णी पौधा? तो ये पाया जाता है मेघालय में। शैवाल किस रंग के होते हैं? शैवाल किस रंग के होते हैं? तो देखिए शैवाल जो होते हैं
ये हरे रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटसन का रेशा पटसन के पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज, पत्ती, फल या तना? किससे प्राप्त होता है पटसन का रेशा? तो देखिए ये तने से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तने से प्राप्त होता है पटसन का रेशा। गिलहरी किस संघ का जंतु है? गिलहरी जो है ये किस संघ का जंतु है? आपको बताना है। गिलहरी किस संघ का जंतु है? मैमल्स, रेप्टाइल्स, आर्थ्रोपोडा या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, गिलहरी जो है किस संघ का जंतु है? तो देखिए ये मैमल्स का है। किसका है? मैमल्स का है। तो ऑप्शन जो ए है ये आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मैमल्स किसे कहते हैं? जो बच्चे पैदा करते हैं और दूध पिलाते हैं। जैसे इंसान भी मैमल्स है। मैमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं, जिनके कान बाहर की ओर होते हैं यानी दिखाई देते हैं, वो मैमल्स कहलाते हैं। तो गिलहरी जो है मैमल्स संघ का जंतु है। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। और जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।